हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो हमारा अभी तक का पार्ट 3 आने वाला था। तो ये रहा हमारा पार्ट 3 जिसमें हम माउंट आबू कल रात में पहुंच गए थे। तो अब हम जा रहे हैं माउंट आबू के फेमस प्लेसेस को घूमने, यहाँ की चीज़ों को भी एक्सप्लोर करेंगे। तो कैसे करेंगे वो मैं आपको आज के वीडियो में दिखाने वाली हूँ। तो ये हम होटल से निकल चुके हैं। होटल के बाहर का जो व्यू था वो बहुत 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 ब्यूटीफुल था। आपको लगेगा ही नहीं कि आप राजस्थान में भाभी, हैं। तो कहाँ का प्लान है? नक्की झील, टोड रॉक और बहुत सारे मंदिर। ये ऐसे कर रहा है, टोड रॉक। आओ सब लोग आओ। तो ये हो गए हम सब रेडी घूमने के लिए, एकदम तैयार। तो आज घूमने का जो हमारा प्लान है वो यहाँ की फेमस लिस्ट प्लेसेस की लिस्ट हमने निकाल ली थी। तो एक चीज़ हमने और यहाँ पर की थी कि हमने खुद की गाड़ी से घूमना सही नहीं समझा। हमने एक गाड़ी बुक की और गाड़ी वाले के ही साथ हम घूमते रहे। वो गाइड वो ऑलरेडी होते हैं तो उन्हें पता है कि कौन सी चीज़ कहाँ पे है। और जल्दी जल्दी समय को बचाने के लिए भी हमने ऐसा किया। गूगल मैप करो, ढूंढो, पहाड़ पे ड्राइव करना सेफ भी नहीं होता है। सो हमने एक गार्ड के साथ घूमना प्रिफर किया। तो अगर आप भी घूमने का प्लान कर रहे हैं तो आप यही सेम चीज़ कर सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात तो ये है कि अगर आप इस ट्रिप को प्लान कर रहे हैं तो अपने जो होटल्स हैं, जो आपके स्टे रहेंगे, उन्हें आप पहले से ही बुक कर लें। रास्ते वाले जो होटल्स हैं उन्हें बुक मत करिए, बट जो मेन है जयपुर, माउंट आबू और आपका कच्छ, गुजरात, यहाँ के होटल्स को आप पहले से बुकिंग करें। क्योंकि ऑन स्पॉट आपको प्लेसेस मिलेंगे भी नहीं और लोगों के भाव भी बढ़ जाते हैं कि ये बुक नहीं करेंगे तो जाएंगे कहाँ। ऐसा वाला सीन ना हो, इसके लिए आप अपनी बुकिंग्स पहले से ही करके रखें। तो यहाँ अब आ गई हमारी गाड़ी, हम निकल चुके हैं। तो जो सबसे पहला हमारा विज़िट है वो है एक रेस्टोरेंट इसलिए क्योंकि हम घर से कुछ भी खा के नहीं निकले थे। तो हमने ये प्लान किया कि सबसे पहले हम लंच या ब्रेकफास्ट जो भी मिल जाए वो करेंगे। होटल से निकलने के बाद सबसे पहले हमें अपने डेस्टिनेशन, जो हमारा फर्स्ट डेस्टिनेशन था वो था उच्च शिखर मंदिर। उसी के एक रास्ते में हमें हमारा मिल गया रेस्टोरेंट के जस्ट सामने देखा तो ब्रह्म कुमारी ऑर्गेनाइजेशन का एक पीस पार्क था, जो कि बहुत अच्छा लग रहा था देखने से, बहुत पॉजिटिव वाइब आ रही थी। तो हम घुस गए उसके अंदर। सुबह से मुझे हो रहा था हेडक एंड समथिंग, माउंटेन पे ट्रैवल करने की वजह से मुझे वॉमिटिंग जैसी फीलिंग आ रही थी। तो जब हम इस पीस पार्क में घुसे तो आपको पता है यहाँ पे गुरुजी थे, उन्होंने मुझे एक मेडिसिन दी होम्योपैथिक, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। और रियली मुझे वो खा करके ना रियल में रिलैक्स मिल गया, मेरा हेडेक कम हो गया था। तो पीस पार्क में अंदर जाने पे हमें वहाँ पे जो ये रही वो मेडिसिन जो दी थी मुझे गुरुजी ने। और यहाँ पे भी फ़ोटोग्राफी अलाउड नहीं है, बट परमिशन लेकर के आप कर सकते हो। तो पीस पार्क में इन्होंने एक अमरनाथ गुफा का एक स्ट्रक्चर बना रखा है जो आपको फीलिंग देगा कि अमरनाथ गुफा किस उस पे बनी हुई है। साथ ही एक पपेट शो भी यहाँ पे चलता है, वो मैं दिखाने वाली हूँ। इस पपेट शो में रामायण में कुंभकर्ण को जगाने वाला सीन दिखाया गया है। इसलिए जागो जागो जागो। कर रही हूँ। यह सब मैं क्या देख रहा हूं? सफेद वस्त्रधारी देवियां, आप कौन हैं? आपने मुझे क्यों जगाया? प्रिय आत्मा, तो ये पपेट शो देखने के बाद हम पहुंच गए अपने रेस्टोरेंट में। हमने पूरा प्रॉपर लंच किया बिकॉज़ खाना बहुत अच्छा था। आप यहाँ पे कुछ भी ट्राई करिए, आपको टेस्ट बहुत अच्छा मिलेगा। तो हम सब ने पेट भर भर के खा लिया। तो पेट भर के खा लेने के बाद मैंने देखा पीस पार्क के जस्ट सामने एक अंकल जी हैं जो ये छोटी छोटी चीज़ें बेचते हैं, लाइक अमरूद, आम और ये बेरीज़। तो मैंने भी इनसे ले ली थी ये इमली मैंने इसलिए ली क्योंकि मैंने बताया मुझे ऑलरेडी वोमिटिंग
वॉमिटिंग सा फील हो रहा था, तो मैंने इमली परचेज़ की। अभी यहाँ तक का जो था सफ़र वो बहुत अच्छा था। अब इसके बाद हम पहुँच गए यहाँ के फ़ेमस मंदिर उच्च शिखर पर। उच्च शिखर पर पहुँचे तो ये दूर से एक व्यू दिख रहा था जो माउंट आबू का सबसे ऊपर का पहाड़ था। इस पे यहाँ पे जाने के लिए आपको जो स्ट्रीट मिलेगी वहाँ पे कुछ शॉप्स मिलेंगी जहाँ आपको वैरायटी ऑफ हैंडीक्राफ्ट्स मिलेंगे, पेंटिंग्स मिलेंगी और पत्थर से कटी हुई चीज़ें मिलेंगी, जैसे कि रोटी बेलने वाला चकला मिलेगा और कुटनी मिलेगी। कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसके बारे में मैं सारा कुछ तो एक्सप्लेन भी नहीं कर पाऊँगी। फ़िलहाल यहाँ से अभी हमने कुछ भी परचेज़ नहीं किया क्योंकि अभी हमें ऊपर चढ़ के जाना था और दर्शन करने थे। अच्छा, ये जो मंदिर है ये मतलब सबसे ऊँचे पे टॉप पे पहुँचने के बाद आपको एक बार भी ये फीलिंग नहीं आएगी कि आप मतलब रेगिस्तान वाली किसी जगह पर हो। ये देखिए माउंटेन्स ही माउंटेन्स एंड इतना सारा फॉग, ये इतना ब्यूटीफुल लग रहा था कि मतलब मुझे तो बिल्कुल नैनीताल की याद आ गई थी। बिल्कुल जैसे हम अपने उत्तराखंड घूमने जाते हैं, हिमाचल जाते हैं, बिल्कुल वैसा ही व्यू था। तो श्री गुरु दत्तात्रेय का ये मंदिर था जिसमें हम अंदर गए, हमने अपने शूज़ खोले, हैंड वॉश किया, दर्शन किए। वहाँ से दर्शन कंप्लीट कर लेने के बाद हम आ गए उसके नीचे वाली पहाड़ी पे जहाँ पे ये एक और फेमस मंदिर था, श्री अचलेश्वर मंदिर। अचलेश्वर मंदिर में प्रवेश करने से पहले ये कई शॉप्स आपको यहाँ भी देखने को मिल जाएंगी। इस मंदिर की जो खास बात ये थी कि यहाँ पे शिव जी के दाएं पैर के अंगूठे की पूजा होती है। नॉर्मली हमने देखा है कि शिवलिंग की पूजा होती है, बट नहीं, यहाँ पर शिव के अंगूठे की पूजा होती है। तो हम भी चले गए इस मंदिर के अंदर दर्शन करने के लिए। हमने जैसे ही इसमें एंटर किया तो ये एक और शॉप हमें मिल गई, यहाँ पे कई सारी ज्वेलरीज थी। तो यहाँ पे हमने अपने शूज़ को खोल दिया, अंदर पहुँचे। तो क्योंकि इस मंदिर परिसर में आपको फ़ोटोग्राफ़ी मना है, बट अगर आप एक रसीद कटवाते हैं कैमरा की तो आप यहाँ पे फ़ोटोग्राफ़ी कर सकते हैं। स्पेशली ये शिव जी का मंदिर है, पत्थरों के बीच में ही कटी हुई प्रतिमाएं हैं जो कि इतनी ब्यूटीफुल है कि मतलब आपको लगेगा कि वाओ, ये एक पत्थर में भी इतना अच्छा तराशा जा सकता है। तो मैं भी इसको देख के स्तब्ध थी। इसी के साथ में यहाँ पे जो पुजारी जी थे उन्होंने हमें एक और बात बताई कि इस मंदिर पे खिलजी ने भी अटैक किया था, बट खिलजी के अटैक के टाइम पे यहाँ पे कुछ चमत्कार हुआ, जैसे एक बड़ा सा सांप निकल कर के बाहर आया जिसकी वजह से खिलजी भी डर गया। और खिलजी जब डर गया तो उसने यहाँ की जो श्रद्धा है उसको माना कि सच में यहाँ पे एक शक्ति है। तो उन्होंने शिव जी का त्रिशूल यहाँ पर लगवाया, जो कि मैं अपने वीडियो में आपको दिखाऊंगी कि वो त्रिशूल कितना बड़ा है और ये खिलजी के द्वारा ही लगवाया गया था। तो इस मंदिर के चारों तरफ जब मैं घूम रही थी तो मुझे ये पता चला कि इस मंदिर में जो चित्रकलाएं बनी हुई हैं, जो पत्थरों को तराशा गया है, वो बिल्कुल उस मंदिर की तरह है जिस मंदिर में जाने के लिए आपको सारे गैजेट जमा करने पड़ते हैं। वो मंदिर जैन दिगंबर का मंदिर है जो कि काफ़ी फेमस है। उसको मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लोर किया था। उसको मतलब देख करके मैं एकदम हैरान थी कि हमारे इंडिया कितनी कला छुपी हुई है। वो मंदिर इतना खूबसूरत था, उसी की सेम यहाँ पे जो डिज़ाइंस थी वो भी मुझे यहाँ देखने को मिली, तो उसे मैंने कैप्चर किया। तो इस मंदिर की खास चीज़ एक और भी थी कि इसकी मंदिर की जो परिक्रमा थी, चारों तरफ कोने थे, उसमें सारी ही जगह पे छोटे छोटे शिवलिंग लगे हुए थे। आप उनके दर्शन करिए और एक रास्ता नीचे की तरफ उतर के भी जाता है जहाँ पे कुआं वगैरह है, कहते हैं वहीं से वो सांप निकला था। बट मैं थोड़ा सा उतर के गई, बट मैं वीडियोग्राफी नहीं कर पाई और मैं वापस ही आ गई थी। तो ये रहा वो मंदिर का जस्ट फ्रंट और ये रहा वो त्रिशूल जिसे भैया भाभी देख रहे हैं। इसके बारे में जो बताया वो हमें वहाँ के पुजारी जी ने ही बताया था। काफ़ी प्यारा मंदिर था। यहाँ पे मेंटेनेंस का काम चल रहा है, इसलिए जो भी लोग दान करना चाहते थे वो यहाँ पे दान भी कर रहे थे। हमने भी किया था जो हम करना चाहते थे। अभी यहाँ पे घूम लेने के बाद में मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ कि ये मंदिर बहुत पुराना है, बहुत पुराना मतलब बहुत पुराना।
तो इस मंदिर में जा कर के मुझे यही लगा कि मैं कितनी सौभाग्यशाली हूँ, हमारी जो संस्कृति है वो कितनी पुरानी है। आप सभी को ऐसी जगह पे जाना चाहिए और बिल्कुल देखना चाहिए कि हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए कितनी फ़ाइट की है। इन्हीं धरोहर को बचाने के लिए उन्होंने बहुत मेहनत की है। तो मैं तो वो लकी पर्सन बन गई, मैं भी आप भी बनेंगे और आप भी ज़रूर जाएंगे ऐसी जगह पे। तो ये हम पहुंच गए अपने थर्ड डेस्टिनेशन पे। जो हमारा थर्ड डेस्टिनेशन था वो यहाँ की थी नक्की झील। नक्की झील में पहुंचने के बाद में हमारे गाइड ने हमें बताया कि इस नक्की झील के बारे में भी एक कहानी प्रचलित है। वो काल्पनिक कहानी है या मतलब बस एक फेमस करने का तरीका था, वो मुझे नहीं पता। फ़िलहाल जो कहानी थी वो मैं आपको ज़रूर सुना देती हूँ। इस कहानी में ये था कि यहाँ की जो रानी थी उसने मज़दूर से एक शर्त रखी थी कि अगर तुम एक रात में अपने नाखून से मेरे लिए एक झील बना दोगे तो मैं तुमसे शादी करूँगी। और कहा जाता है कि उस मज़दूर पे देवी माँ की कृपा थी, इसलिए उसने ऐसा कर भी दिया। तो मतलब सच में बहुत बड़ी बात है अगर उसने ऐसा किया था, बट बड़ी बात भी नहीं है क्योंकि जिसके ऊपर देवी देवताओं का आशीर्वाद है तो वो कुछ भी कर सकता है। तो हमने ये झील घूमी। झील में घूमने पे हमें एक और चीज़ देखने को मिली कि यहाँ पे आप बोटिंग करिए और वाटर बलून में खेलिए, कई सारी वाटर एक्टिविटीज़ आप यहाँ पे कर सकते हैं। अब क्योंकि हम 31 जैन को यहाँ पे गए थे तो यहाँ पे एक लाइव कॉन्सर्ट भी चल रहा था, वो भी हमने देखा और वो भी मैंने रिकॉर्ड किया है, आपको देखने को मिलेगा। तो अच्छा, इस वीडियो में हमने आपको सिर्फ 3 डेस्टिनेशंस दिखाए हैं, जबकि हम 5 डेस्टिनेशंस पे गए थे। उन 2 डेस्टिनेशंस का एक अलग वीडियो बनाऊंगी जिसमें वो पार्ट 4 होगा, क्योंकि एक ही वीडियो को इतना बड़ा मैं नहीं कर पाई थी। तो वो जो 2 चीज़ें हैं वो आपको नेक्स्ट वाले फिर वीडियो में देखने को मिलेंगी। तो नक्की झील जस्ट लाइक का फीलिंग दे रहा था मुझे, नैनीताल के बगल वाली फीलिंग दे रहा था। तो आपको भी ऐसा लगा कि नहीं लगा, वो आप खुद जाइएगा तो बिल्कुल अपने वीडियो में मुझे टैग करिएगा। बहुत ब्यूटीफुल सा व्यू था, बहुत मज़ा आया। और क्योंकि एज अ स्टॉपेज हमने इसको लिया था तो हमने एक्सपेक्टेशन नहीं की थी कि हमको इतना कुछ अच्छा देखने को मिलेगा। ये लाइव कॉन्सर्ट एंजॉय कर लेने के बाद हम आ गए इस शॉप पे जहाँ पे वैरायटी ऑफ शेक्स, आइसक्रीम्स, कुल्फ़ी एंड मिठाई मिलेगी आपको। तो मिठाई में यहाँ पे मिलेगी आपको जलेबी विद रबड़ी, तो वो हमने खाना प्रेफर किया बिकॉज़ कुल्फ़ी आइसक्रीम तो बहुत खाई है, तो ज़रा यहाँ की जलेबी भी ट्राई करना बनता है। और मुझे मीठे की क्रेविंग भी आ रही थी तो मैंने बिल्कुल ले लिया। तो ये कुछ दिखने में ऐसा लग रहा था और रियली इट्स रियली गुड। और ये इतना अच्छा था, मज़ा आ रहा था इसको खाने में, क्योंकि गरम गरम जलेबी विद गरम गरम रबड़ी हमने पूरा खा लिया, बहुत एंजॉय किया। और ये जो यहाँ के लोकल लोग हैं ना, ये भी बहुत अच्छे हैं, मतलब ये आपको बहुत सपोर्ट करेंगे, ये चाहते हैं कि टूरिस्ट इनके यहाँ आए और ये बिल्कुल अब पूरी रिस्पेक्ट देंगे आपको कहीं से ऐसा नहीं लगेगा कि आप किसी अपनी अननोन प्लेस पे हैं, आप बहुत एंजॉय करेंगे। तो इसी के साथ हम पहुँच गए पार्थ को आइसक्रीम दिलाने। तो ये भैया, आइसक्रीम वाले भैया ने थोड़ा सा गेम खेला मेरे पार्थ के साथ में, तो पार्थ जो है वो बहुत एंजॉय कर रहे हैं। पार्थ को तो पसंद ही है कि उनके साथ कोई खेले, मस्ती करे, तो पार्थ बिल्कुल इस चीज़ को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे थे। और हम भी ये देख कर के खुश हैं कि बच्चे भी ऐसे प्लेसेस को एंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि मंदिरों के बारे में तो उनको आगे चल के पता चलेगा कि वो कितनी इम्पॉर्टेंट जगह है, वो कितनी अच्छी प्लेसेस है। बट अभी से इस कल्चर में घुस रहे हैं, अभी से वो इन चीज़ों को विज़िट कर रहे हैं, तो हमारी जो एक संस्कृति है वो हमारे बच्चों में बिल्कुल डेवलप हो जाएगी। फाइनली पार्थ को मिल गई उनकी आइसक्रीम और हमने की शॉपिंग। तो वहाँ शॉपिंग करने के लिए आपको कई सारी शॉप्स मिल जाएंगी जिसमें आपको वेस्टर्न ड्रेसेस मिलेंगी और काफ़ी चीज़ें मिलेंगी। तो ये नव्या ले आई थी एक टॉप जिसमें वो पंछी बनकर उड़ रही थी। तो आगे की जो 4th पार्ट में मैं दिखाने वाली हूँ वो यहीं की 2 प्लेसेस और हैं। माउंट आबू घूमने का ये कंप्लीट वीडियो नहीं है, आगे की चीज़ें आपको पार्ट 4 में देखने को मिलेगी। बाय बाय।